बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात पर, हुकूमत से मुज़ाकरात पर अपोजिशन की कुछ जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महमूद खान अचकज़ई का मौक़िफ़ है कि एहतजाज पर ऑपरेशन करने वाली हुकूमत से मुज़ाकरात में भी मुज़ाकराती कमेटी के अलावा दीगर को एतराज़ है। इस हवाले से हम बात करेंगे। सहाफ़ी शाहरुख अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शाहरुख, आप इस मामले को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। पीटीआई की जानिब से पहले तो हम हुकूमत से बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। अब गो के देर आए दुरुस्त आए मुज़ाकरात की तरफ मामला आता है, लेकिन कन्फ्यूजन अब भी बरकरार है। तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा कहता है कि मशरूत मुज़ाकरात होंगे, एक कहता है गैर मशरूत होंगे, और कोई ये कह रहा है कि मुज़ाकरात होंगे ही नहीं। अब जो अपोजिशन के इत्तेहादी हैं, महमूद खान अचकज़ई खास तौर पर, उनके एतराज़ात सामने आ गए हैं। तो क्या ये मुज़ाकरात होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, माहौल तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। उसकी एक रीजन ये नहीं है कि हुकूमत नहीं चाहती या तहरीक इंसाफ नहीं चाहती, या अब जैसे आप कह रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद नहीं चाहता। मसला ये है कि जिन्होंने पहले मुज़ाकरात या मिलके बात की, आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, तो उस वक्त एक कौमी कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से सबको शामिल किया जाए। हुकूमत ने उस वक्त एक सख्त स्टांस था, उस वक्त पीटीआई अपने स्टांस से पीछे नहीं हटी थी, उस वक्त वो सख्त मौक़िफ़ रखी हुई थी हुकूमत से मुतालिक। लेकिन हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए किसी तरह कोशिश की, फजलुर रहमान के कहने पे कि हाँ ठीक है, हम तहरीक इंसाफ से बात कर लेते आपके थ्रू। तो फजलुर रहमान ने ये किरदार अदा किया। आप देख रहे होंगे, एक मुलाकात हो रही थी, दूसरी मुलाकात हो रही थी, पीटीआई वाले आ रहे थे, फिर नून लीग वाले आ रहे थे, फजलुर रहमान के घर एक बैठक लगी हुई थी, फजलुर रहमान जामिन बने, पीटीआई को शामिल किया गया, पीटीआई उस मुज़ाकरात का हिस्सा बनी। ठीक, मुज़ाकरात का नहीं, उस आईनी तरमीम का चाहता हूँ। उस आईनी तरमीम में उनके कहने से हुकूमत के मुताबिक कुछ शिक़ें निकाली गई, लेकिन एंड वक्त जब आया कि जब वोट करना था तो उन्होंने एकदम मना कर दिया। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, अब आप दूसरे एंड पे भी देखें। जो फजलुर रहमान जामिन बने हुए थे हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के दरमियान कि ठीक है हम इस मामले को कौमी कंसेंसस से हल करेंगे, उनके साथ हुकूमत ने एक वादा किया कि ठीक है, आपका जो मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला है हम इसको ले लेते हैं, आप हुकूमत की तरमीम को सपोर्ट करें। उस वक्त हुकूमत की जानिब से जो वादा किया गया था उसके ऊपर फजलुर रहमान ने यकीन किया और वो जामिन थे, पीटीआई और हुकूमत दोनों के। लेकिन आखिर में क्या हुआ? फजलुर रहमान साहब से जो अपना हुकूमत ने वादा किया हुआ था वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ भी देख रही है कि उनका जो पहले स्टांस था कि जी हमने मुज़ाकरात तो ताकतवरों से करना, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर थे वो लोग इस बात में। जब उन्होंने देखा कि ठीक है हम थोड़ी सी लचक दिखाते हैं, पोजीशन उनकी कमजोर हुई या उनकी जो एहतजाज की कॉल है उससे उनको नुकसान हुआ है, जो भी रीजन हुआ, एक स्टेप पीछे आए ना। लेकिन उनके जो क़यादत है उसमें भी ये सवाल है कि भाई ये जो हुकूमत सामने बैठी है जिससे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और जिस वक्त बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि ये हारे हैं, हम हारे हैं तो ये हमसे बात नहीं करना चाह रहे, या मिसाल के तौर पे हम इनसे बात नहीं करना चाहते, तो जो फजलुर रहमान से इन्होंने वादे किए थे ये हुकूमत तो वो पूरे नहीं करा पा रही। हालांकि वो सिर्फ मुआहदे नहीं थे, वो पार्लियामेंट से अक्सरियत के साथ, वोट के साथ उस बात को मनवाया गया जो फजलुर रहमान की थी, लेकिन आज तक उनको वो चीज नहीं मिली जो फजलुर रहमान ने चाही थी। ठीक है, अब जब ये सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल में तो पीटीआई का मैं एक तरह से देखूंगा कि स्टांस सही है ना कि अगर वो ताकतवरों से ही बात करना चाहते थे। ठीक है। और चूंकि महमूद खान अचकज़ई एक गो के माजी में तहरीक इंसाफ के बानी, उस पर बड़ी तनकीद उन पर करते रहे, लेकिन अब वो सबसे ज़ाहिर ज़ीरक तरीन तहरीक इंसाफ के लिए दिमाग समझा जाता है, तो उनके एतराज़ात, फिर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ बयानात, ये भी एक अलहदा इशू है। फिर बानी पीटीआई, क्या कल जो कि शेख वकास अकरम ने एक टीवी चैनल पे कहा है ये कि बानी पीटीआई की हम इजाज़त से ही मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो अब ये मशरूत होंगे, गैर मशरूत होंगे? और अगर होंगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस पर सख्त रिएक्शन सामने आया है, कल हमने देखा कि तलाल चौधरी साहब ने जिस तरह की तकरीर की सेनेट के अंदर, उससे लग रहा था कि हुकूमत तो मुज़ाकरात के मूड में नहीं है, और अगर है भी तो वो कम अज़ कम फ्रंट फुट पे है। इस वक्त मुज़ाकरात का तो माहौल बनता हुआ नहीं लग रहा कि ये लोग साथ सब बैठ जाएंगे, ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। कोशिशें सबकी हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सख्त गिर मौके रखने वाले रहनुमा थे उनको भी मनाने का टास्क दिया गया था। असद कैसर साहब की और अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई थी और ये तय हुआ था
کہ جو مذاکرات سے متعلق سخت موقف رکھتے ہیں, چاہے وہ حکومتی حلقوں میں ہو یا پھر وہ تحریک انصاف کی طرف ہوں, ان کو ہم کسی طرح منائیں گے. لیکن اگین دیکھیں بات یہی ہے کہ اس وقت وہ ماحول ہے نہیں. کوشش ضرور کی جا رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں, کل کی بات ہے بلکہ, بانی پی ٹی آئی نے جیل میں صحافیوں سے بات کی. انہوں نے کہا باہر تو ایسا لگ رہا ہے بڑا گڈی گڈی ماحول ہے, سب اچھا ہے, سب اچھے سے رہ رہے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کوئی پالیٹکس سے سوٹ نہیں کرے گی. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے اچکزئی کو ہی مذاکرات کے لیے آگے کیا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے. ان مذاکرات کا کیا بنا؟ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اچکزئی صاحب اس میں, جب ان کہا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے کہ ٹھیک ہے یہ بات کریں گے, وہ اس طریقے سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالے گئے کہ انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ اب میں کہا ہوں. اس وقت اپوزیشن اتحاد اگر بن جاتا ہے, دیکھیں اس وقت فرینکلی سب سے واضح بات یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت صرف پاکستان تحریک انصاف ہے, ادروائز کوئی اپوزیشن ایسا نہیں ہے. کوئی اپوزیشن اتحاد کر بھی لیتے ہیں تو اس کا کوئی خاص فائدہ ہے نہیں جب تک تحریک انصاف اس میں شامل نہ ہو. تحریک انصاف پہلے ہی جو اچکزئی صاحب ہیں ان کو آگے کر کے آگے سے ہٹا چکے ہیں. خان صاحب جیل میں رہتے ہوئے وہ ابھی بھی اس بات پہ وہ مانے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایجیٹیشن کی پالیٹکس سے ہی کچھ ملے گا, ہمیں مذاکرات کی پالیٹکس سے کچھ نہیں ملے گا. جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت باہر ہے, ان کی ضرور یہ خواہش اور کوشش ہے کہ ہم کسی طرح مذاکرات کریں, کیونکہ آخر الٹیمیٹلی جو ہمیں کچھ بھی ملنا ہے وہ مذاکرات سے ملنا ہے. لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس بیس کرتی ہے ایجیٹیشن کے اوپر. اگر وہ مذاکرات دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کے اندر کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے. اب آدھی بات یہ ہو رہی ہے نون لیگ والوں کو یا حکومت کے لوگوں کو یہ موقع مل گیا ہے پوچھنے کا, سوال کرنے کا کہ ادھر ہم مذاکرات کریں کس سے؟ ہم بشرا بی بی کی تحریک انصاف سے مذاکرات کریں, ہم علیمہ خان کی تحریک انصاف سے مذاکرات کریں, یا وہ قیادت بچی کچی جو اس وقت باہر ہے اور وہ روزانہ یا کچھ دنوں بعد جا کے یا گنڈا پور کی تحریک انصاف سے مذاکرات کریں, اس سے کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہ رخ احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے سے آگاہ کرے تھے. مذاکرات تحریک انصاف کے جو ہیں وہ بظاہر ہوتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا لگتا نہیں ہے کہ مذاکرات ہوں گے, ایسے سچویشن بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. کل تک کے پروگرام کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.